एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। इसके हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जो वैल्यू ऑफ 10a होगी, a आपका एंगल है, वो हमेशा लेस देन 1 होगी। तो ये आपका फॉल्स है, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम टेबल स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि जो 10 की वैल्यूज हैं वो 1 भी तो होती है 45 पे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 1 से कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहला पार्ट आपका क्या है, फॉल्स होगा। सेकंड पार्ट में कहता है सीकेंट ए जो है वो 12/5 है। क्या ऐसा हो सकता है एंगल ए की कुछ वैल्यू के लिए? तो देखो, सीकेंट ए 12/5 दिया हुआ है। सीकेंट होता है क्या है आपका, h/b होता है। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस आपका 5 है। तो हाँ, हाइपोटेन्यूज 12 आपके 5 से क्या है, बड़ा है। हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस, 12 बड़ा है 5 से। तो ये आपका लॉजिकली ये पार्ट आपका क्या है, ट्रू है ये। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कोस ए इज द एब्रीवेशन, यानी कि जो कोस ए हमने यूज किया है, क्या वो कोसिकेंट ए के लिए हमने कोस ए यूज किया है? नहीं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कोस ए है वो तो कोसाइन ऑफ ए का एब्रीवेशन है। तो कोस ए कहां से आया आपका, कोसाइन ऑफ ए से। ऐसे को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये कभी भी कोसिकेंट ए के इक्वल नहीं होता। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी कि एंगल और कोट की मल्टीप्लीकेशन है। ये लॉजिकली पॉइंट गलत है, क्योंकि एंगल ऐसे कभी भी टी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये फॉल्स हो गया आपका। नेक्स्ट केस में कहता है कि साइन थीटा क्या कभी 4/3 हो सकता है? थीटा की कुछ भी वैल्यू हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज सॉरी आपका 3 हो गया। तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया हाइपोटेन्यूज से। ये तो लॉजिकली क्या है, गलत हो गया है। तो साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स है। अब देखो 8.2 में ट्री करने से पहले आपको स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपकी क्लास 10th के अंदर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आपकी 6 टी रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये 6 की 6 टी रेशियोज के लिए आपको ये एंगल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। अब देखो, टेबल तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई दी है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, ये भी आप सीख सकते हो खुद से ही टेबल बनाना आप, कि कैसे टेबल बनाओगे। देखो, सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यू एक बार निकालने के लिए देख लो कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने लिखा ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। सबसे पहले आप लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। और सबका आप क्या ले दो, रूट ले दो सबके ऊपर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो न्यूमरेटर का रूट अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो देखो 0/4 0 और 0 का रूट क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई है। ऐसे ही 1 का रूट 1, 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गया है। तो ये देखो 2 जो है 4 को कट कर रहा है, तो 2 4 को काटेगा तो 1/2 बचेगा। और 1 का रूट 1 और नीचे 2, उसका रूट क्या होगा, रूट 2। ऐसे ही 3 का रूट 3 और नीचे 4 का रूट 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 1 का रूट 1। तो इस तरीके से आप साइन की वैल्यू लर्न कर सकते हो। और जैसे आपको साइन की वैल्यू लर्न हो जाएंगी, जैसे साइन की ये वैल्यू जो मैंने अभी आपको निकालने के लिए सिखाया था, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस की वैल्यू निकालने के लिए जो पीछे है वैल्यू, उनको आगे लिखना स्टार्ट कर दो। 1 यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे लिख दो 1, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 सेम, फिर 1/2 पीछे चला जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जैसे हमें टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, साइन 0 और कोस 0 वालों को डिवाइड कर दो, 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम टेन की सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब आप टेन 90 डिग्री निकालोगे तो 1/0 आएगा, नीचे 0 आपका डिवाइड होगा नहीं, उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। और 8.1 में आपने देखा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है।
तो जैसे हमें कोसिकेंट जीरो निकालना है तो साइन जीरो का रेसिप्रोकल कर दो, जीरो है ये साइन जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 और नीचे जीरो आते ही क्या होगा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सीकेंट आपका कोस का उल्टा होता है, ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो आप सारी वैल्यू ये इजीली लर्न कर सकते हो, खुद से ही टेबल आप बना भी सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट करने के लिए बोला है, 5 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो मैं आपको पहले सेकंड पार्ट बता देता हूँ देखो, क्योंकि फर्स्ट तो आसान है सेकंड के कंपैरिजन में। सेकंड में जो दिया हुआ था मैंने वही लिखा, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब वैल्यू हमें याद है, tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 की वैल्यू टेबल में आप देख सकते हो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू पुट करके मैंने स्क्वायर कर दिया। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू देखा √3/2 है, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 पुट किया, उसका स्क्वायर किया, सोल्व करके मेरा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। तो इन तीनों की वैल्यू मैंने ऐसे पुट कर दी टेबल से, आपको ये लर्न भी हो जानी चाहिए। तो वैल्यूज मैंने पुट की। अब देखो न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मैंने एलसीएम लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। ऊपर वाला √3 सेम है, अभी इस ब्रैकेट के अंदर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर ले दिया, तो 2√2 हो गया, अंदर 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3 को क्या हम √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 प्लस 1, अब √3 प्लस 1 के हिसाब से मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, बाकी सारा पार्ट सेम है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, √3 और √3 को मल्टीप्लाई 3, √3 माइनस 1 √3। अब नीचे देखो आप, 2 आपका सेम है, ये a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये √2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे तो हम रूट छोड़ते नहीं है, तो √2 को फिर से रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, सोल्व किया तो मेरा आपका आंसर आ गया यहाँ पे।